हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम बताएंगे कुछ नियम जो प्राणायाम करते समय ध्यान रखने चाहिए। सभी प्रकार के प्राणायामों के अभ्यास से पूरा लाभ उठाने के लिए गीता में भी एक श्लोक है जिसे हमें याद रखना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति का आहार विहार ठीक है, जिस व्यक्ति के सांसारिक कार्य भी निश्चित समय पर होते हो और जिस व्यक्ति के सोने और जागने का समय भी निश्चित है, ऐसा व्यक्ति ही योग कर सकता है और योग करके अपने दुखों का नाश कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो यदि हमें अपने रोगों से मुक्ति पानी है और सुखी रहना है तो हमें सबसे पहले अपना आहार सही तरीके से करना चाहिए। सोने जागने का समय भी निश्चित होना चाहिए और हमारे सब कार्य अपने समय से होने चाहिए। तो चलिए उन नियमों की बात कर लेते हैं जो प्राणायाम के समय हमें ध्यान रखने चाहिए। प्राणायाम हमें साफ सुथरे स्थान पर करना चाहिए। अगर हो सके तो पानी के समीप बैठकर अभ्यास करें, जैसे कि नदी के समीप बैठकर। अगर आप शहर में रहते हैं तो प्राणायाम करने से पहले घी का दिया अवश्य जला लें। सुबह शौच आदि से फ्री होकर हमें प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह को पेट साफ ना हो तो क्या करें? तो कॉन्स्टिपेशन रोकने के लिए हमें रात में खाना खाने के बाद आंवला और एलोवेरा का जूस पी लेना चाहिए। यह जूस कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। प्राणायाम सुबह नहाकर करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि नहाने के बाद अगर हम प्राणायाम करते हैं तो अधिक आनंद, प्रसन्नता और पवित्रता का अनुभव होता है। यदि आप प्राणायाम के बाद नहाना चाहते हैं तो प्राणायाम के 10 से 15 मिनट बाद आप नहा सकते हैं। प्राणायाम हमेशा सीधासन, सुखासन या पद्मासन में बैठकर लगाएं। प्राणायाम करते समय हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बैठने के लिए कुशासन या फिर कंबल का यूज करें। जो व्यक्ति जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वह कुर्सी पर ही बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। सांस हमेशा नाक से लेना चाहिए, इससे सांस फिल्टर होकर ही अंदर जाएगा। प्राणायाम करते समय मन शांत रहना चाहिए। प्राणायाम करते समय यदि आपको थकान महसूस हो या थोड़ी भी परेशानी हो तो प्राणायाम के बीच बीच में थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास लंबा करना चाहते हैं तो हमें मन पर संयम रखना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। प्राणायाम का लंबा अभ्यास करने के लिए हमें खाना सात्विक खाना चाहिए। दूध, घी, फल उचित मात्रा में खाने चाहिए। प्राणायाम में सांस को अंदर लेना पूरक कहलाता है और सांस को अंदर रोक कर रखना कुंभक कहलाता है, जबकि सांस को बाहर निकालना रेचक कहलाता है और सांस को बाहर ही रोके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्राणायाम में प्राणों की गति को कंट्रोल और बैलेंस करते हुए मन को भी स्थिर और एकाग्र करने का अभ्यास करना है। प्राणायाम करने से पहले कम से कम 3 बार ओम का लंबा उच्चारण करें। प्राणायाम करते समय कुछ लोग आँख, नाक, कान अलग अलग तरीके से बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने किसी भी अंग पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लाना चाहिए। कुछ लोग प्राणायाम का अभ्यास जल्दी जल्दी और उतावलेपन से करते हैं। मन में उनके बिल्कुल भी धैर्य नहीं रहता है। तो प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे, बिना किसी उतावलेपन के और धैर्य के साथ करना चाहिए। प्राणायाम जितना धीरे धीरे बढ़ाते हुए प्राणों पर नियंत्रण करेंगे उतना ही
फायदा होगा। अब प्रश्न आता है कि प्राणायाम के बाद हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्राणायाम के तुरंत बाद हमें चाय, कॉफी ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो फिर क्या लेना चाहिए? प्राणायाम के 10 से 15 मिनट बाद दूध, दही, छाछ, लस्सी, फलों का जूस और सब्जियों का जूस ले सकते हैं। फलों में पपीता, सेब, अमरूद खा सकते हैं। अंकुरित अन्न और दलिया भी ले सकते हैं। वैसे तो पराठा और तली हुई चीजें खाने से बचना चाहिए, लेकिन यदि बहुत ही मन करे तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप पराठे खा सकते हैं। वो भी तब जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन यदि आप रोगी हैं तो आपको भारी खाने से बचना चाहिए। डेली हमें एक जैसा नाश्ता नहीं करना चाहिए। अगर हमें शरीर को पूरा पोषण देना है और स्वस्थ रहना है, हर दिन अलग नाश्ता रखना चाहिए। जैसे कभी दलिया ही खा लिया या फिर दूध पी लिया या फिर फल, तो कभी जूस, दही, छाछ ले लिया या फिर किसी दिन अंकुरित अन्न ही ले लिया। इससे हमारे शरीर को पूरा पोषण मिल जाता है और नाश्ते में हमें बोरियत भी नहीं लगती है। और डेली अलग नाश्ता करने से मन खुश रहता है। योगाभ्यासी व्यक्ति को अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए और अन्न की मात्रा कम लेनी चाहिए। दालें छिलके वाली होनी चाहिए। दोपहर के भोजन में दही या मट्ठा भी ले सकते हैं। शाकाहारी खाना ही श्रेष्ठ, संपूर्ण और वैज्ञानिक भोजन होता है। सुबह उठकर पानी पीना और ठंडे पानी से आंखों को धोना, यह एक बहुत जरूरी कार्य है। ऐसा करने से हमारा पेट और आंखें दोनों स्वस्थ रहते हैं। नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में 1 बार और दोपहर और रात के खाने के बीच में हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर पीना चाहिए। इससे हम मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों से बच सकते हैं। माहवारी के समय स्त्रियों को बाह्य प्राणायाम और कठिन आसन नहीं करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम और बाह्य प्राणायाम को छोड़कर शेष सभी प्राणायाम माहवारी के समय भी नियमित रूप से अवश्य कर लें। प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति, बाह्य प्राणायाम एवं अग्निसार क्रिया को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सभी प्राणायाम और बटरफ्लाई और सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे कर लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को सर्वांगासन, हलासन जैसे कठिन आसन नहीं करने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हाई बीपी और हार्ट के पेशेंट्स को प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जबकि यह बात बिल्कुल ही गलत है। हाई बीपी और हार्ट पेशेंट व्यक्तियों को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि प्राणायाम ही एकमात्र उपचार है जो उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकता है। बस सावधानी यह रखनी है कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम उन्हें धीरे धीरे करने चाहिए। अधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो आपको कपालभाति प्राणायाम 4 से 6 महीने तक नहीं करना चाहिए और 6 महीने बाद भी कपालभाति धीरे धीरे करें। हृदय रोग में यदि बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुई है तो 1 सप्ताह बाद ही अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और शवासन का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये थी प्राणायामों के नियमों की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सबको पता होनी चाहिए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।